हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। कमेंट सेक्शन में एक बार हरे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सभी को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सोची थी कि मैं कल आप लोगों के लिए रीडिंग प्रेडिक्शन लाऊंगी, लेकिन मैं रथ यात्रा के लिए बाहर गई थी दर्शन करने के लिए, तो उस वजह से मैं नहीं ला पाई आप लोगों के लिए वीडियो। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई होप कि आप सबने मुझे कल मिस किया होगा। आज की जो रीडिंग है वो पिक अ फ्लावर रीडिंग होगी, और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी इंटेंशंस करंट की क्या है, मतलब क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। उन्हें आपसे क्या चाहिए? क्या वो आपके लिए सीरियस हैं? क्या उन्हें आपके आपके लिए क्या उनके दिल में सच्चा प्यार है? उनके करंट फीलिंग्स क्या है? सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने पढ़ा है कि आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, प्रेडिक्शंस नहीं बनाती हूँ, सिर्फ करंट फीलिंग्स पे बना रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाइए, विज़िट कीजिए। मैं डेस्टिनी पे, फाइनेंसेस पे, मंथली प्रेडिक्शंस, अलग अलग तरीके की मैरिज प्रेडिक्शंस करती हूँ। लेकिन मे बी जब मैं ये वीडियो लाती हूँ, ये प्रेडिक्शंस लाती हूँ, तब आप लोग देखते नहीं हो, बिकॉज मैंने नोटिस करा है कि जब मैं बाकी टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस करती हूँ तो उसमें ना लाइक्स होते हैं ढंग के, ना व्यूज़ आते हैं, ना आप लोग अप्रिशिएट करते हो। तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हों, तो एक बार ज़रूर चेक करें कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है या नहीं। ठीक है। और करंट फीलिंग्स की तो मैं डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही मैं बनाती हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं हर एक टॉपिक्स को कवर करती हूँ। मेरे सेकंड चैनल जो है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसमें भी मैं तरह तरह के टॉपिक्स कवर करती हूँ, ठीक है। तो इधर जब मैं ये टॉपिक्स लाती हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो, और फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि मैं सिर्फ प्यार की फीलिंग्स की ही वीडियो बनाती हूँ, प्रेडिक्शंस करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूर मेरे चैनल पे जाइए, स्क्रॉल कीजिए, तो आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो, प्रेडिक्शंस, टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मेरे दोनों चैनल्स पे ही आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, येस, एंड कोई भी टॉपिक्स पे वीडियोस आए, प्रेडिक्शंस आए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, प्रेडिक्शंस लाती हूँ, मेहनत करती हूँ, ताकि आप लोग हमेशा क्लियर रहो लाइफ में, ठीक है। आपको हमेशा गाइडेंस मिलता रहे, आप लोगों का स्ट्रेस दूर हो पाए, टेंशन दूर हो पाए, ठीक है। तो आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिस भी इंसान के करंट इमोशन, थॉट्स, इंटेंशंस आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान के नेम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आपको फ्लावर चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रेड एंड वाइट फ्लावर को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस येलो एंड वाइट फ्लावर को चूज़ करना है, ए टू एम, एन टू जेड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के आप टाइमिंग देख सकते हो, और अपने ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप टाइम को शिफ्ट करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रेड एंड वाइट फ्लावर को चूज़ करा है, तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशंस, थॉट, सब कुछ क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे, इस रिश्ते को वो किस नज़र से देखते हैं, सब कुछ आज क्लियरली हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीड, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो, और कोई भी सर्विसेज या ऑर्डर प्लेसमेंट्स करवा सकते हो। सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर रीच आउट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। Okay, we have 5 of swords, we have 6 of pentacles, we have the chariot,
We have 9 of Cups. We have 4 of Wands. Okay. We have Queen of Pentacles. My goodness, can you see this, guys? Queen of Pentacles and King of Pentacles दोनों साथ में आ गए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे। चलिए देखते हैं आगे। We have the Magician. ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, इंटेंशंस, सब कुछ जानेंगे आज इस रीडिंग के थ्रू। सबसे पहली चीज़, विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन ना फ्यूचर का सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते के लिए फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में वो देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मुझे इस इंसान के साथ अपना भविष्य बनाना है, मुझे इस इंसान को शादी करनी है और इसी इंसान को अपना जीवन साथी बनाना है। लेकिन क्या मेरा ये डिसीजन सही होगा, ठीक है, या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, या मैं कोई गलती कर रही हूँ। तो आपके पर्सन अपने ही ड्रीम एंड अपने ही फ्यूचर प्लानिंग को लेकर डर में है, कॉन्फ्लिक्टेड है। उनके दिल में ये बस चल रहा है कि उन्हें जो अंदर से फील होता है कि यू आर द वन, आप उनके लिए बने हो, और वो जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें इतना सीरियस होना चाहिए, या फिर उनका ये इस तरीके का डिसीजन, इस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग उन्हें बर्बाद कर सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ दो, हो सकता है कि आप बदल जाओ, हो सकता है कि जैसा वो भविष्य अपना देख रहे हैं आपके साथ, हो सकता है वैसे आप कोऑपरेट ही ना करो उनके साथ, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये डर आपके पर्सन के मन में दिख रहा है मुझे करंटली, कि करंटली ये इंसान होपफुल बहुत है, इस रिश्ते को सच में सीरियस होकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्टेड है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सच है, या फिर मेरे मन का वहम है, या फिर सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वन साइडेड है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ये इंसान ज़रूर फील कर रहे हैं कि उन्हें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपके कंट्रीब्यूशन, लाइक अब तक आपने जो भी अपने तरफ से सेल्फलेस वे में करा है, जैसे कि इनके लिए खाना बनाना, या इनको कोई गिफ्ट्स देना, इनको टाइम देना, या इनको हेल्प करना, इनको सपोर्ट करना, जो भी चीज़ आपने कंट्रीब्यूट करी है इस रिश्ते को स्टेबल रखने के लिए और अपना प्यार शो करने के लिए इस इंसान के सामने, तो उस चीज़ को वो याद करके फील कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने जब शादी के पहले या अब तक आपने इनके लिए इतना कुछ करा है, तो आगे भी उनके लिए करोगे, तो फिर वो क्यों डर रहे हैं कि आप बदल सकते हो या उनका डिसीजन ख़राब डिसीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही थॉट्स से, अपने ही फीलिंग से लड़ रहे हैं। आपके पर्सन चाह नहीं रहे हैं कि उनके मन में कोई नेगेटिविटी आए, लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि फ्यूचर को लेकर क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को दिलासा दिलाना चाह रहे हैं कि नहीं, जिस इंसान ने मेरे लिए अब तक करा है वो फ्यूचर में भी करेगा, वो क्यों बदलेगा या क्यों बदलेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव माइंड कहीं ना कहीं अटकी है, पूरी तरीके से निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये खुद चाहते हैं कि ये आगे बढ़े आपके साथ एंड आपके लिए अवेलेबल रहें, आपके लिए सब करें, जैसे आप चाहते हो वैसे ही आपके लिए एज अ लवर बन के रहें। लेकिन फिर उनको सब कुछ सोचने के बाद फिर लास्ट में वो थॉट आता है कि कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये डीप इन्वॉल्व हो गए, कहीं ये गलत ना कर दें, ठीक है, लाइफ में बुरे डिसीजंस ना ले लें। तो वही चीज़ इनको रोक रही है आगे बढ़ने से आपके टूवर्ड्स, या आपके टूवर्ड्स कुछ इनिशिएट करने से, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से, या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने से, या फिर रिश्ते को ऑफिशियल करने से, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा भी मुझे कुछ लोगों की सिचुएशन दिख रहा है कि शादी तक आप दोनों की बात बढ़ गई है, इस इंसान ने आपको प्रॉमिस भी करा है कि ये शादी करेंगे, लेकिन अब जब बात सच में होनी चाहिए तो वो रुक से गए हैं, वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, या बोल रहे हैं कि अभी फैमिली में बात नहीं कर सकते, या अभी वो इग्नोर मार रहे हैं उस बात को। तो इसी वजह से है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और से आती हुई नज़र मुझे नहीं आ रही है, प्रॉब्लम इनके दिमाग से आ रही है, और वो ये है कि ये आप पे विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, आपके इमोशंस की वैल्यू करते हैं, आपके एफर्ट्स को जानते हैं कि आप उनको कितना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या करा है आपने। लेकिन डर बस इस वजह से रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं फील कर रहा हूँ कहीं वो मेरे मन का भ्रम तो नहीं,
ठीक है। तो मेंटली दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, जिसके वजह से रियलिटी और इल्यूजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी थॉट मेरे को फालतू की डरा रही है और कौन सी थॉट सच है, ठीक है। जिसके चलते ही ये इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, ये इस रिश्ते को वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसा वो ड्रीम कर रहे हैं अभी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि चीज़ें अगर सच में होनी है, ठीक है, तो ही इनके मैनिफेस्टेशन पूरी हो, अगर इनके लिए अच्छी हो तो ही उनकी विशेस पूरी हो, ठीक है। अगर ये रिश्ता सही हो तभी आप दोनों की यूनियन पूरी हो, ठीक है। और इसी चीज़ को वो कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रे करते हुए एंड खुद से भी एक्सपेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि इनके दिल में ये चल रहा है कि मेरे माइंड में ये नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मैं प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर इस रिश्ते का भविष्य है तो जल्द से जल्द क्लैरिटी आ जाए, जल्द से जल्द रास्ता निकल जाए, जल्द से जल्द हम दोनों एक हो जाएं। इसी चीज़ की विश, इसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन करंटली करते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशंस इनके बहुत क्लियर हैं, कोई भी चालाकी मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ करंट थॉट्स इनको रोक रही हैं कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को प्रोग्रेस करने से, प्रोसीड करने से, ठीक है। और ये किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो सकती है, इनके पास ट्रॉमास की वजह से हो सकती है, या ये हो सकता है बहुत ओवर थिंकर हो तो ज़रूरत से ज़्यादा सोच ले रहे हैं, या फिर राहु की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो कि इनके माइंड में इल्यूशंस क्रिएट कर रही है और इनको बोल रही है कि नो, लुक फॉर अदर ऑप्शंस। सो इन सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, बट उनको फेथ है कि वो समझ पा रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है कि वो वैसा नेगेटिव सोचना बंद करें। तो वो बस फेथ पे बैठे हैं, फेथ के भरोसे बैठे हैं कि इस रिश्ते में मुझे फेथ है, इस रिश्ते पे हमने बहुत मेहनत करी है और हम दोनों ने करी है, ठीक है। तो अभी अगर सिचुएशंस ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ख़त्म हो गया है या फिर हम दोनों को अलग रास्ते जाना है, हम लोग अपना टाइम ले सकते हैं, लेकिन हम दोनों फिर एक होंगे। तो ये इंटेंशन आपके पर्सन की पूरी तरीके से चलती हुई मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यस, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव मैच्योरिटी। सो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी मुझे फिर वही किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली निकल कर आई है कि दिमाग से स्थिर नहीं है, लेकिन अपने इच्छाओं में, अपने प्यार में ये स्थिर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कि ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर आए और इनके अंदर जो इल्यूजन चल रहा है वो हट जाए, ठीक है। और एल्स फिजिकल फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में ये इंसान आप ही को चाहते हैं, ठीक है। बस कन्फ्लिक्शन इनको कहाँ हो रही है, फिजिकल फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जो ह्यूमन लाइफ की तरह वो लीड करेंगे आपको, उसमें इनको स्टेबिलिटी पाने में टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी तरीक़ों से ये इंसान आप ऑलरेडी आपके हैं और आपके ही रहेंगे और आपको ही चाहते हैं, आपको ही चाहते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ क्लियर है। वी हैव पार्टिसिपेशन। यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन करंटली फील भी कर रहे हैं कि आप दोनों ने मेहनत तो बहुत करा है इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, तो उन्हें फील हो रहा है कि आप दोनों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे फोकस करते हैं ना, तो सारे बाधाओं से आप दोनों का रिश्ता जो है मुक्त हो जाएगा, और जो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट है या फैमिली प्रॉब्लम्स भी अगर हैं तो वो भी फेवर में आ जाएगी। तो उसी फेथ के भरोसे दिस पर्सन इज़ वेटिंग एंड लुकिंग फॉर गुड वेज, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वी हैव पॉलिटिक्स। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डर भी है मन में, ठीक है। आपको ट्रस्ट बहुत करते हैं, बट फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं उनका ये इतना ज़्यादा ट्रस्ट उन पे हावी ना हो और आप एक गलत इंसान ना निकल जाओ। तो मेंटली थोड़े से स्क्रूड हैं ये इंसान, बट स्टिल दे विल फाइंड अ वे कि वो स्टेबिलिटी ला पाए और आपके ऊपर जेन्युइनली फेथ रख पाएँ, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो ऐसी टेंडेंसी आपके पर्सन की है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, ताकि आपके जो पर्सन है वो ऑटोमेटिकली हील हो पाए।
एंड मेंटल स्टेबिलिटी अटेन कर पाएँ एंड देन वो आपके टूवर्ड्स प्रोसीड कर पाएँ, चाहे वो रीयूनियन के लिए हो, ऑफिशियल यूनियन के लिए हो, ठीक है, मैरिज के लिए हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस येलोविश वाइट फ्लावर को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशन, सब कुछ आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप ज़रूर रीच आउट कीजिए, मैसेज कीजिए। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशंस के बारे में आप अपने लिए जानना चाहते हो। Okay, we have 10 of Wands, we have the Lovers, we have King of Cups, we have Two of Pentacles, we have Justice, we have Queen of Pentacles, we have the Hermit, we have Two of Swords. Okay, two energies यहाँ पर आ चुकी है। Okay. सो ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स वगैरह सब कुछ डिटेल में क्या है। सबसे पहले विद 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन ना इस वक्त थोड़े से बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिहेवियर को लेकर भी और आप दोनों के रिश्ते के बीच में रीसेंट पास्ट तक जो भी अननेसेसरी चीज़ें हुई हैं, कोई भी झगड़े हुए हैं, ठीक है, आर्गूमेंट्स हुए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, या आप दोनों गुस्सा हुए हो एक दूसरे से या किसी वजह से नाराज़ हुए हो, तो उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत बर्डन एंड भारीपन उन्हें महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ना इस रिश्ते पे जस्टिस हो पाया है ढंग से अब तक और ना वो आपके लिए कुछ कर पाए हैं, आपको खुशियाँ दे पाए हैं या फिर आपके मुताबिक एक लवर बन पाए हैं। तो कहीं ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं, दुखी नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो आपको कभी हर्ट करेंगे या फिर कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाएंगे, बट वही चीज़ हो रही है एंड जिससे आप दोनों ही डिसअपॉइंटेड होते हो। और इस रिश्ते में प्यार होने के बावजूद भी कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, सब इनजस्टिस हो रहा है। कभी आप सैड होते हो, कभी वो सैड होते हैं, कभी आप हर्ट होते हो, कभी वो हर्ट होते हैं। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इतने ज़्यादा इम्बैलेंसेस क्यों हैं और चाह के भी चीज़ों को क्यों नहीं कर पाए हम, और क्यों इनजस्टिस हुआ है इस रिश्ते में और जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को मुझे यहाँ दिख रहा है कि फ़ील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और उन्हें एक अलग सा भारीपन फील हो रहा है एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है दे आर गुड फॉर नथिंग, और शायद वो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकते और कुछ कर भी नहीं पाए हैं, जिस वजह से ऐसी हालत आप दोनों के रिश्ते की आ चुकी है, ठीक है। तो ये सब उनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है एंड वो चाह रहे हैं कि भले ही उन्हें दुख हो रहा है, भले ही वो टेंशन में है, उन्हें दिख रहा है कि इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा करते हैं और इस प्यार के चलते उन्हें इस रिश्ते में सब कुछ सही करना होगा जितना उनसे हो सके। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी ही चाहिए, वो इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकते और ना इस रिश्ते का एंडिंग बेकार हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्हें चीज़ों को ठीक भी करना है और अगर उनसे ना भी हो पाए तो भी कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता सही हो जाए या एकदम बेहतर हो जाए और एकदम स्टेबल हो जाए, लेकिन ये रिश्ता वो टूटे ना, ये रिश्ता ख़राब ना हो,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, बट होपलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी कुछ ढंग का कर नहीं पाते, और जब भी कुछ आपके लिए अच्छा करने जाते हैं तो भी वो उल्टा साबित हो जाता है, और आप उनसे इम्प्रेस होने के बजाय उनसे डिसअपॉइंट हो जाते हो। ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी एफर्ट्स हमेशा गलत निकल कर आ जाती है, एंड जो वो आपके लिए सोचते हैं, चाहते हैं आपको शो करना, उसका उल्टा आपको फील हो जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें नज़र आती है कि ये चीज़ है, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ टाइम रहेगी, जो कभी नहीं बदल सकती। तो क्या रिश्ते में हमेशा इनजस्टिस होता रहेगा, या फिर रिश्ता टूट जाएगा? लेकिन ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को ही आपके पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अफोर्ड कर सकते हैं, और ना ही इस रिश्ते की एंडिंग ये अफोर्ड कर सकते हैं। इनको चाहिए अंडरस्टैंडिंग भी हो, कुछ चमत्कार हो, और आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाए, जस्टिस वाला हो जाए, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खुश रहो, एक दूसरे की वजह से बहुत खुश रहो, एंड एक दूसरे के साथ एकदम स्टेबल रहो। ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और उसके साथ साथ आपके पर्सन के अंदर ये भी चल रहा है कि मैं इस इंसान को इतना चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। ठीक है। मेरे दिल में इतने इमोशंस हैं, मैं इतना कुछ कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके पर्सन इमोशनली एक ब्लॉक्ड स्टेट में खुद को पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, इमोशनल वे में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने दिल की बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके मुँह से ये सारी चीज़ें, दिल की बातें नहीं निकल पाएंगी, या आपके साथ बैठ कर उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाएगी कि आपके सामने आकर या आपके साथ बैठ कर वो अपनी दिल की बातें, अपने इमोशंस के बारे में आपसे कहें। ठीक है। या तो इधर आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, या फिर आपको फील होगा कि ये इंसान फेक है, ये आपको प्यार नहीं करते, अगर करते तो ये सारी चीज़ें कर लेते, ये सारी चीज़ें इनसे नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आपसे प्यार नहीं करते। इसी सारी चीज़ों के चलते आपके पर्सन चाह के भी अपने दिल की बातें आपसे नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ों के चलते बैलेंसेस तो बहुत हैं, क्या करें, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। एक बार सोच रहे हैं बात कर लेता हूँ, एक बार सोच रहे हैं कि बात नहीं करना है, नहीं बोल पाएंगे, दिल की चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, डिसीशंस नहीं ले पाएंगे, एफर्ट्स डालेंगे भी तो उल्टा हो जाएगा। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके तरफ आगे बढ़े इमोशनल रह के, या फिर वो आपके साथ सुपरफिशियल वे में रहे, चुपचाप रहे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, ज़्यादा बातचीत ना करे, ज़्यादा वल्नरेबल ना हो। तो वो करे क्या? तो वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे इस रिश्ते को इस वक्त हैंडल करना चाहिए। क्या उन्हें प्यार से इस रिश्ते को डील करना चाहिए, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही ये रहें और अपने लाइफ में बिज़ी रहें, और इस रिश्ते पे इतना ध्यान ना दें, ना इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। क्योंकि उनको एक चीज़ तो समझ आ चुकी है कि जितना संभालने की, जितना आपको प्यार देने की कोशिश करते हैं, उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर बिना प्यार दिखाए अगर चीज़ें स्टेबल रह सकती हैं, तो उन्हें वो चीज़ ही ठीक लग रही है कि चलो एटलीस्ट हम दोनों साथ तो हैं। तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स में आपके पर्सन हैं। ठीक है। जिसके वजह से ये आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, और दिल की ढेर सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, और ये भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और भी कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी वी हैव पॉसिबिलिटीज़। आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके मैसेज का, आपके कॉल का, आपके इंसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। उन्हें आप दोनों के रिश्ते में एक उजाला चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, एक नया चैप्टर चाहिए खुशियों के साथ वाला। और उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ होगा भी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बहुत दूर है, अभी इसको होने में शायद बहुत वक्त लग जाएगा। तो पेशेंस है इनके अंदर, लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है वो सही हो जाए, और आप दोनों का बिहेवियर भी एक दूसरे के प्रति चेंज हो, और आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल हो पाओ। काश वाली एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन। होप कर रहे हैं कि एक दिन तो सब ठीक होगा, एक दिन तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे, एक दूसरे के लिए हो जाएंगे। ठीक है। एक दूसरे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो यही एनर्जी चलती हुई दिख रही है। ठीक है। आपके पर्सन की बहुत मिस कर रहे हैं, आपका इंतज़ार गारंटीड वे में कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर हैं अपने इमोशंस को भी लेकर, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि अगर वो अपनी दिल की बातें आपसे करेंगे ना, तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, आप उनके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करोगे, और इसी डर से भी वो कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हैं और ना ही आपको डिसअपॉइंट करना चाहते हैं। एंड उनको भी आपका स्टेट समझ नहीं आ रहा कि आप उनके बिना खुश हो या आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, उनके लिए रो रहे हो और उन्हें मिस कर रहे हो। ठीक है, एक बार उन्हें लग रहा है कि नहीं आप भी उनके अलावा सैड होगे, लेकिन एक बार उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनसे दूर होके ही खुश हो और अपने लाइफ में मज़े कर रहे हो। ठीक है, तो वो अपने आप को एक फूल बनाना नहीं चाहते हैं। वी हैव टर्निंग इन, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, एंड उन्हें सच दिखाई दे कि आप उनके लिए अब करंटली कैसे फीलिंग्स रख रहे हो, कैसे माइंडसेट रख रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो लाइफ में डिसीजन लें और आगे बढ़ाए रिश्ते को। ठीक है, क्योंकि ये खुद बहुत थक चुके हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ढंग से तो हो नहीं रही है, कुछ ठीक कर भी नहीं पा रहे हैं, एंड हो सकता है अपने लाइफ में भी सफ़र कर रहे हो। ठीक है, करियर में, फैमिली लाइफ में, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब जो भी चाहिए स्टेबल चीज़ें चाहिए लाइफ में। ठीक है, अब ये रोना धोना या कैजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाना इनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस ये एकदम आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और टेलीपैथिकली जानना चाह रहे हैं, बात करने से पहले या कांटेक्ट करने से पहले, कि आपके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अज्यूम कर रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे होंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।